देखो भाई, 11th क्लास का जो हो ना, थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और लास्ट टाइम जो हो ना, हम एक्सरसाइज 3.1 के अंदर थे। अब आगे का बेस सुनो भाई। तो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 3.1। देखो आगे का बेस, एक वर्ड होता है पॉलीगन। एक वर्ड होता है मेरा भाई पॉलीगन। ये पॉलीगन क्या होता है भाई? जिस भी फिगर के अंदर दो से ज्यादा साइड हो ना, जिस भी फिगर में क्या हो, दो से ज्यादा साइड हो, तो मेरा कहलाता पॉलीगन। जैसे आपके ट्रायंगल है, अच्छा स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, इन सब में क्या आपकी दो से ज्यादा साइड है। तो जिस भी फिगर के अंदर दो से ज्यादा साइड होंगी ना, तो मेरा कौन कहलाऊंगा? पॉलीगन कहलाऊंगा। एक मेरा होता है भाई रेगुलर पॉलीगन होता है। एक मेरा कौन होता है भाई? रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अगर उस पॉलीगन की जितनी भी साइड है ना, अगर वो सारी के सारी इक्वल हो, अगर वो सारी के सारी मेरी क्या हो, इक्वल हो, तो मेरा कौन कहलाऊंगा? रेगुलर पॉलीगन। अगर सारी की सारी आपकी इक्वल नहीं है, तो मेरा कहलाऊंगा इरेगुलर पॉलीगन। पर आपके सिलेबस में जो है ना, रेगुलर पॉलीगन है भाई। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रेगुलर पॉलीगन। पहली बात तो पॉलीगन कौन है? जिस भी फिगर के अंदर आपकी दो से ज्यादा साइड है, तो मेरा कहलाऊंगा पॉलीगन। और वो पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन कब कहलाऊंगा? अगर उसकी सारी के सारी जो साइड है ना, वो इक्वल हो, तो कौन होगा? वो रेगुलर पॉलीगन होगा। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, तो मैं उसके लिए एग्जांपल ले लिया भाई, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहले बात तो क्या होती है, जिसके सारी सारी साइड इक्वल हो, तो मेरी कौन होती है? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। जैसे मान लीजिए कौन है मेरी, कोई भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये मेरा रेगुलर पॉलीगन है। कौन है मेरा? ये एक रेगुलर पॉलीगन है। क्यों भाई? पहली बात तो ये पॉलीगन है क्योंकि इसके अंदर दो से ज्यादा साइड है। दूसरी बात, ये पॉलीगन आपका रेगुलर भी है। क्यों? क्योंकि जो सारे के सारे साइड है ना, वो मेरी इक्वल है। तो मेरा कौन होगा? ये एक रेगुलर पॉलीगन होगा भाई। अब सुनो काम की बात एक दो और। वो ये को है, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, उसमें आपके दो टाइप के एंगल होते हैं। उसमें आपके जो है ना, दो टाइप के एंगल होते हैं भाई। एक मेरे होते हैं इंटीरियर एंगल। चाहे कोई भी पॉलीगन हो, उसमें आपके दो टाइप के एंगल होते हैं। एक मेरे होते हैं इंटीरियर एंगल, और एक मेरे होते हैं भाई एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये वाला पॉलीगन है, पहले बात तो रेगुलर पॉलीगन है, तो इसमें आपके दो टाइप के एंगल हैं। एक मेरे कौन है? इंटीरियर एंगल, और एक मेरे कौन होते हैं भाई? एक्सटीरियर एंगल। जो आपके ये वाला एंगल है ना, जो आपके ये वाले एंगल है, इनका नाम है भाई इंटीरियर एंगल है। क्या नाम है इनका? इंटीरियर एंगल होता है। जो आपके ये वाले एंगल है, जो आपके ये वाले एंगल है ना, इनका नाम है मेरा भाई एक्सटीरियर एंगल है। ये मेरे कौन है भाई? एक्सटीरियर एंगल होते हैं। एक चीज और भाई, देखो ये ट्रायंगल कौन सी आपकी? इक्विलेटरल है, और सबको पता होगा अगर ट्रायंगल आपकी इक्विलेटरल है, तो इसके जो इंटीरियर एंगल है ना, कितने के होते हैं भाई? 60-60 के होते हैं। कितने के होते हैं मेरे? ये 60-60 के होते हैं। अब सुनो, अगर ये मेरे 60-60 के हैं, अगर देखो ये एंगल आपका 60 का है, ये पूरा एंगल आपका 180 है, क्योंकि लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है ना। अगर ये मेरा 60 है, तो बाहर वाला कितने का होगा? 180 माइनस में 60, यानी कितने का बच गया भाई? 120। यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा मेरा? 120। ये भी कितने का होगा? 120। और ये भी कितने का होगा आपका? 120 का होगा। अब एक दो काम की बात और है भाई, वो ये को है, जो आपका इंटीरियर एंगल का सम है ना, जो आपका इंटीरियर एंगल का सम है, अगर आप पॉलीगन को चेंज करोगे तो आपका वो चेंज हो जाएगा। पर जो आपका एक्सटीरियर एंगल का सम है ना, जो आपके एक्सटीरियर एंगल का सम है, वो हमेशा आपका 360 होगा, चाहे कोई भी पॉलीगन हो।
जो आपका इंटीरियर एंगल का सम है, अगर आप पॉलीगन को चेंज कर दोगे तो आपका वो चेंज हो जाएगा। पर जो आपका एक्सटीरियर एंगल का सम है ना, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, उसका कौन होता है मेरा भाई 360 होता है। बल्कि कई बार ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपका भाई ऐसे लिखा मिलेगा, फाइंड दी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन विद एन साइड, तो इज कौन होता है मेरा भाई 360 होता है। चाहे कोई भी पॉलीगन हो, अगर आप पॉलीगन को चेंज करोगे तो इंटीरियर एंगल का सम आपका चेंज हो जाएगा, और जो आपके एक्सटीरियर एंगल है ना उनका सम चेंज नहीं होता, उनका सम हमेशा कौन होता है आपका भाई 360 होता है। और देखो अब एक चीज और भाई, देखो अगर आपकी साइड इक्वल है, अगर आपकी साइड इक्वल है, या फिर एक चीज और सुन लो पहले उससे भी, देखो यहाँ पर जो आपका एक्सटीरियर एंगल है ना, या फिर वो भी एक ही बात है, कोई भी पॉलीगन है अगर उसकी साइड इक्वल है, अगर उसकी साइड इक्वल है तो जो आपके इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, तो आपके क्या भाई इंटीरियर एंगल भी आपके इक्वल होंगे। अगर आपके इंटीरियर एंगल इक्वल है तो जो आपके एक्सटीरियर एंगल वो भी इक्वल होंगे, और यहाँ पर मेरा जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने का है 120 का। तो जरूर इसने जो है ना ये वाला प्रोसीजर अपनाया होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम है कौन होता है वो मेरा होता है भाई 360। उसको जो नंबर ऑफ साइड है ना उससे क्या हुआ डिवाइड, कितनी साइड है इसमें 3। अगर आप 360 को नंबर ऑफ जो साइड से करोगे डिवाइड, तो मेरा कौन आ गया भाई 120, और इसका कौन आ जाएगा मेरा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया कि अगर आपके सामने कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो आप कैसे निकालोगे, एक्सटीरियर एंगल के सम को, वो तो हमेशा 360 होगा, नंबर ऑफ साइड से कर दो डिवाइड, तो कौन आ जाएगा मेरा भाई एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला यानी जो एक्सटीरियर एंगल है ना, जो एक्सटीरियर एंगल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का कैसे निकालोगे 360 डिवाइड में कौन है n, और ये n मेरा कौन है भाई, n मेरा नंबर ऑफ साइड है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया कि अगर आपके सामने कोई कौन है भाई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है आप कैसे निकालोगे 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। अरे यहाँ तो रहा है, अगर मैं 360 को 3 से कर दो डिवाइड, देखो आ तो गए 120, यानी उस पॉलीगन का कौन आ जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। और अगर मैं एक्सटीरियर एंगल को 180 में से कर दो माइनस, तो कौन आ जाएगा मेरा इंटीरियर। और अगर मैं 180 में से 120 को माइनस कर दूं तो 16 आ जाएगा। यानी अगर आप एक्सटीरियर एंगल को, अगर आप एक्सटीरियर एंगल को 180 में से करोगे माइनस, तो कौन आ जाएगा मेरा इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो इंटीरियर एंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई 180 माइनस में कौन एक्सटीरियर एंगल, और उसका क्या फॉर्मूला 360 डिवाइड में कौन n, ये हो गया मेरा। तो जिसको अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो उसको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई, कि अगर आपके सामने कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो तो ऐसे निकालोगे, अगर उसको 180 में से करोगे माइनस, तो कौन आ जाएगा मेरा भाई इंटीरियर एंगल आ जाएगा। एक चीज और सुनो भाई जो आपके कई बार यूज होगी, अगर मान ले खाली वो बोल दे फाइंड द एंगल ऑफ द पॉलीगन, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि आपने इंटीरियर बताना है कि एक्सटीरियर बताना है, तो आप हमेशा इंटीरियर मान के ही चलोगे। जब वो कुछ भी ना कहो ना, खाली बोल दे फाइंड द एंगल ऑफ द पॉलीगन, और उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इंटीरियर के एक्सटीरियर, तो हमेशा आप कौन सा निकालोगे इंटीरियर एंगल ही निकालोगे। एक चीज और भाई, जैसे मान लो आपकी कौन है ये
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें आपके दो टाइप के एंगल हैं। दो टाइप के कौन कौन से? इंटीरियर और एक्सटीरियर। अभी आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो आपके इंटीरियर है वो तो आपके कौन होंगे 60-60 के बनेंगे, और जो आपका एक्सटीरियर है वो 180 में से करोगे माइनस तो कौन आ जाएगा मेरा? एक्सटीरियर आ जाएगा। ये भी मैंने बता दिया, चाहे कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो हमेशा कौन होता है? आपका 360 होता है। पर जो इंटीरियर एंगल का सम है ना, अगर आप पॉलीगन को चेंज करोगे तो वो आपका चेंज होता रहता है। अब देखो, जो इंटीरियर एंगल का सम है वो आप कैसे निकालोगे? अगर मैं इसकी जो नंबर ऑफ साइड है ना, अगर मैं इसकी जो नंबर ऑफ साइड है उसको इंटीरियर एंगल से कर दूं मल्टीप्लाई, इंटीरियर एंगल से अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई तो देखो सम नहीं आ जाएगा। अरे अगर मैं 60 को 3 से कर दूं मल्टीप्लाई तो 180, और अब आप ध्यान से देखो इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 तो है, यानी यहां से ये भी फॉर्मूला बन गया कि अगर मान लो आपको चाहिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड, तो कैसे निकालोगे? अगर आप नंबर ऑफ साइड वो मेरी एन माननी है, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ भाई? इंटीरियर एंगल के साथ, और उसका फॉर्मूला कौन है मेरा? ये है 180 माइनस 360 बाई एन, तो मेरा कौन आ जाएगा भाई? इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा वो। तो भाई दोबारा फिर सुनो, पहले बात तो पॉलीगन क्या होता है? जिस भी फिगर के अंदर 2 से ज्यादा साइड है वो मेरा कौन कहलाओगा? पॉलीगन कहलाओगा। और वो पॉलीगन आपका रेगुलर पॉलीगन कब होगा? जब उसके जो सारी के सारी साइड है ना वो मेरी कौन हो? इक्वल हो। उसके बाद हमने पढ़ा चाहे कोई भी पॉलीगन हो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल है ना, उसके जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम हमेशा कौन होता है भाई? 360 होता है। पर जो इंटीरियर एंगल का सम है ना, अगर आप पॉलीगन को चेंज करोगे तो वो आपका चेंज होता रहता है। तो वो तुमने बेस पढ़ लिया। उसके बाद अगर आपकी साइड इक्वल है तो जो आपके इंटीरियर एंगल वो भी इक्वल होंगे। तो जो इंटीरियर एंगल है, अगर आपकी साइड इक्वल है तो जो आपके हैं इंटीरियर एंगल वो इक्वल होंगे। अगर आपके इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो आपके जो एक्सटीरियर एंगल वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और वो हमने कैसे निकाल लिए? 360 को अगर आप नंबर ऑफ साइड से कर दोगे डिवाइड तो कौन आ जाएगा मेरा? एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अगर उसको 180 में से करोगे माइनस तो कौन आ जाएगा मेरा? इंटीरियर एंगल आ जाएगा। और जो इंटीरियर एंगल का सम आप कैसे निकालोगे? वो निकालोगे इस फॉर्मूला से। तो इसके ऊपर बेस जो क्वेश्चन है चलो वो कल करेंगे, आज आपको जो है ना यहाँ तक करना है भाई।